गंदुम के सीजन में भी आटे के दाम बेलगाम। चंद माह कबल 905 रुपए में मिलने वाला 10 किलो आटे का थैला 1200 रुपए तक बिक रहा। 1800 रुपए में बिकने वाला 20 किलो आटे का थैला 2300 रुपए तक फरोख्त होने लगा। मार्केट में चक्की आटा 175 रुपए किलो में बेचा जा रहा है। गल्ला मंडियों में गंदुम भी 4000 से 4200 रुपए मन में फरोख्त होने लगी। माफिया ने आटा के निर्ख बढ़ा दिए। इंतजामिया का कंट्रोल कहां है, शहरियों की दुहाई। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू पंजाब का माली साल 2026-27 के लिए 52 अरब रुपए का मुजव्वज़ा बजट तैयार। नई तरक्याती स्कीमों के लिए बजट का हजम 1703 करोड़ रुपए रखा गया। कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर्स के दफातर की तामीर और बहाली के लिए 50 करोड़ से ज़ायद मुख्तस। 7 अजला में रिकॉर्ड डिजिटल होगा। 9 करोड़ रुपए मुख्तस। लाहौर में 12 करोड़ रुपए से डिजास्टर मैनेजमेंट सिस्टम कायम। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के जारी मंसूबों के लिए 33 करोड़ 60 लाख रुपए मुख्तस। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के नए मंसूबों के लिए 482 करोड़ रुपए की तजवीज़। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी 1 का 1 अरब से जायद माली बेज़ाब्तियों के पैराज नैब को भिजवाने का फैसला। 1 अरब रुपए मालियत के 4 अहम ऑडिट मामलात तहकीकात के लिए नैब के सुपुर्द होंगे। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी 1 का हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट की कारकर्दगी पर इजहार बरहमी। चेयरमैन कमेटी इफ्तिखार हुसैन का कहना है माली बेज़ाब्तियों पर नैब कमेटी को 3 माह में रिपोर्ट पेश करे। अक़सात की अदायगियों पर इनकम टैक्स की अदम कटौती का मामला भी नैब को भिजवाया जाएगा। बंद रोड एक्सिस कंट्रोल कॉरिडोर फेज 2 को बड़ा धचका। हुकूमत ने फंडिंग से हाथ खींच लिया। LDA की 3 अरब 97 करोड़ रुपए फंडिंग की समरी पर पंजाब हुकूमत का एतराज़। हुकूमत मंसूबे के लिए बराह रास्त फंड्स फराहम नहीं कर सकती। चीफ सेक्रेटरी पंजाब जाहिद अख्तर जमान ने वाजे कर दिया मंसूबा मुकम्मल करना है तो हुकूमत से कर्ज लेकर फंडिंग का बंदोबस्त करे। LDA को मशवरा। महकमा जेल खाना जात का नया IG कौन होगा, जोड़ तोड़ शुरू। IG जेल खाना जात की दौड़ में शामिल अफसरान ने अपनी तैनाती के लिए कोशिशें तेज कर दी। नए IG जेल खाना जात की दौड़ में सालिक जलाल, मलिक मुबशर और राना अब्दुल रऊफ शामिल। DIG सालिक जलाल सीनियरिटी में दीगर दोनों अफसरान से सीनियर हैं। मौजूदा IG जेल खाना जात फारूक नसीर 15 जून को रिटायर होंगे। हुकूमत ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। हाई कोर्ट में स्मॉग तदारुक के हवाले से दायर दरखास्तों पर समाअत। मेंबर जुडिशल कमीशन ने 14 दरख्तों की कटाई से मुतालिक रिपोर्ट अदालत में पेश कर दी। जस्टिस शाहिद करीम का माहौल दोस्त तरक्याती मंसूबों को तरजीह देने का हुक्म। दरख्तों की कटाई से गुरेज करते हुए तरक्याती काम किए जाएं, अदालत की हिदायत। अदालती अहकामात पर अमल न करने वाली शुगर मिल्स को सील करने का हुक्म। समाअत 8 जून तक मुलतवी। और लाहौर समेत पंजाब भर में गुर्दों के अमराज में तशवीशनाक इजाफा। हज़ारों मरीज डायलिसिस करवाने पर मजबूर। सरकारी अस्पतालों में डायलिसिस मशीनों की तादाद महदूद। मरीजों को मुश्किलात का सामना। रिपोर्ट के मुताबिक वज़ीर आला पंजाब डायलिसिस प्रोग्राम के तहत गुर्दों के मरीज निजी अस्पतालों से मुस्तफ़ीद हो रहे। सूबाई वज़ीर सलमान रफ़ीक का कहना है किसी भी मरीज को इलाज से महरूम नहीं रहने दिया जाएगा। सीरीज जीतकर ट्रॉफी अपने नाम करनी है तो कुछ कर दिखाना होगा। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान वनडे सीरीज का आज आखिरी और फैसला कुन मैच। दोनों टीमें शाम 4:30 बजे किजाफी स्टेडियम में पंजा आजमाई करेंगी। पाक ऑस्ट्रेलिया सीरीज 1-1 से बराबर है। कौमी टीम में 1 से 2 तब्दीलियों का इम्कान। शायकीन क्रिकेट की नजरें फैसला कुन मुकाबले पर मरकूज। पाक ऑस्ट्रेलिया वनडे मैच के लिए ट्रैफिक एडवाइजरी प्लान भी जारी। 2 SPs, 6 DSPs और 90 इंस्पेक्टर्स ड्यूटी के फराइज सर अंजाम देंगे। CTO लाहौर अब्दुल रहीम शेरासी बोले रॉन्ग पार्किंग के खात्मे के लिए 10 फोक लिफ्टर्स, 5 ब्रेकडाउन भी
तैनात कर दिए गए हैं। शायकीन क्रिकेट की बासानी स्टेडियम तक रसाई के लिए 5 पार्किंग स्टैंड्स भी मुख्तस कर दिए हैं। मॉल रोड, केनाल रोड, जे रोड, मेन बुलेवार्ड, गुलबर्ग, फिरोजपुर रोड ट्रैफिक के लिए खुली रहेंगी। पंजाब पुलिस पाक ऑस्ट्रेलिया वनडे मैच की सिक्योरिटी के लिए तैयार। आईजी पंजाब अब्दुल करीम बोले, खिलाड़ियों, शायकीन क्रिकेट और शहरियों को भरपूर सिक्योरिटी दी जाएगी। टीमों के रूट्स, कयाम गांव और किजाफी स्टेडियम में हिफाजती इंतजामात मजीद सख्त किए जाएं। सीसीटीवी कैमरों से मॉनिटरिंग की जाए। सीनियर अफसरान मैच से कबल सिक्योरिटी इंतजामात को चेक करें। शहरी दौरान चेकिंग पुलिस जवानों से ताउन करें। पाक ऑस्ट्रेलिया वनडे में बारिश की आमद का बेइम्कान। कल तक बारिशों की पेशगोई। बागों के शहर में तहाल सूरज किरणें बिखेरने लगा। दर्जे हरारत 34 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा पहुंचा। पारा 37 तक जाने का इम्कान। हवा 10 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से चलने लगी। हवा में नमी का तनासुब 40% रिकॉर्ड। सूबाई दारुल हुकूमत में 2 मुबैना पुलिस मुकाबले। सीसीडी मॉडल टाउन का निश्तर कॉलोनी के इलाके में मुबैना मुकाबला। जेर हिरासत मुलजिम अपने ही साथियों की फायरिंग से हलाक। पुलिस जराये के मुताबिक शकील को रिकवरी के लिए ले जाया जा रहा था। मुलजिम के साथियों ने फायरिंग कर दी। लियाकताबाद पुलिस का मुबैना मुकाबला। एक डाकू जख्मी हालत में गिरफ्तार। जख्मी डाकू इशफाक को तिबी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। सियालकोट मोटरवे पर खातून को बच्चों के सामने ज्यादती का निशाना बनाया गया। इस वाक़ये को सारी दुनिया ने हाईलाइट किया था। केस को मंतकी अंजाम तक पहुंचाना रियासती इदारों के लिए चैलेंज था। आबिद मलही का डीएनए मौके से इकट्ठे किए गए शवाहिद से मैच कर गया था। प्रोसिक्यूशन ने केस में दिन रात मेहनत करके मुलजिमान को सजाएं दिलवाई। अब पंजाब महफूज है। कोई नहीं कहेगा कि खातून रात को मोटरवे पर लेने क्या आई थी। प्रोसिक्यूटर जनरल पंजाब सैयद फरहाद अली शाह की प्रेस कॉन्फ्रेंस। मॉडल टाउन में घरेलू मुलाजिमा से मुबैना ज्यादती और इस्तिकाते हमल केस में पेशरफ प्रोसिक्यूटर जनरल पंजाब ने केस को हाई प्रोफाइल डिक्लेयर कर दिया। प्रोसिक्यूटर जनरल पंजाब सैयद फरहाद अली शाह ने तफ्तीशी ऑफिसर को रिकॉर्ड समेत तलब कर लिया। अपनी छत अपना घर मंसूबे के बैरून मुमालिक में भी चर्चे। वर्ल्ड अर्बन फोरम 13 में पंजाब की जदीद हाउसिंग पॉलिसियों को सराहा गया। आलमी माहिरीन ने अपनी छत अपना घर को तरक्की पजीर मुमालिक के लिए एक काबिल तकलीद मॉडल करार दिया। वर्ल्ड बैंक के मिशन की अपनी छत अपना घर मंसूबे में खसूसी दिलचस्पी। वर्ल्ड बैंक मिशन का जल्द पंजाब का दौरा मुतवक्के। तर्जुमान के मुताबिक तुर्किया, मलेशिया, कीनिया और इंडोनेशिया समेत मुतअद्दिद मुमालिक ने कामयाब हाउसिंग मॉडल से इस्तिफादा किया। डेंगू मुहिम और समर कैंप्स में ड्यूटी देने वाले उस्तादिज़ा के लिए खुशखबरी। ड्यूटी देने वाले उस्तादिज़ा का कन्वेंस अलाउंस नहीं कटेगा। डीईए ने अकाउंटेंट जनरल पंजाब को मरास्ता लिख दिया। जून 2026 में मुकम्मल अदायगी की सिफारिश। लाहौर के 17,000 उस्तादिज़ा को पैसे से फ़ायदा मिलेगा। महकमा तालीम की हिदायत पर समर कैंप्स और डेंगू ड्यूटी देने वाले उस्तादिज़ा का अलाउंस भी महफूज। एजुकेशन अथॉरिटीज़ में डीओज और सीओज की तैनाती के लिए तहरीरी इम्तिहान का शेड्यूल जारी। स्क्रीनिंग टेस्ट में पास उम्मीदवारों को तहरीरी इम्तिहान के लिए तलब कर लिया गया। इम्तिहान 6 जून को सुबह 10 बजे होगा। 500 से ज्यादा उम्मीदवारों ने अप्लाई किया था। इम्तिहान में शिरकत के लिए असल शनाख्ती कार्ड साथ लाना लाजमी करार। पेपरलेस वॉकिंग के नफाज के लिए पंजाब सोशल सिक्योरिटी में अमली इक़दामात का आगाज। कमिश्नर पंजाब सोशल सिक्योरिटी सूरत कानूनी खलल की सदारत तहम इजलास। पेपरलेस वॉकिंग के नफाज और अमल दरामद के हवाले से पेशरफ्त का तफसीली जायजा लिया गया। कमिश्नर सोशल सिक्योरिटी का पेपरलेस वॉकिंग के मौसर, मुकम्मल और बरवक्त नफाज को हर सूरत यकीनी बनाने की हिदायत। डिपार्टमेंट और अस्पतालों को भी पेपरलेस वॉकिंग पर मुकम्मल अमल दरामद यकीनी बनाने के अहकाम जारी। नायब अमीर जमात इस्लामी लियाकत बलोच के वफ्द के हमरा जामिया अहमद इलामा सैयद जवाद नकवी ने जमात इस्लामी के वफ्द का इस्तकबाल किया। 13 जून को मीनार पाकिस्तान पर होने वाली शहीद उम्मत कॉन्फ्रेंस के हवाले से मुशावरत मुलाकात में बाहमी यकजहती, कौमी इस्तेकाम और मुश्तरका मिली जदोजहद की ज़रूरत पर भी जोर दिया गया। लियाकत बलोच ने कहा, आज उम्मत मुस्लिमा में यकजहती, बाहमी इत्तेहाद और इत्तेफाक की ज़रूरत है।
शहर की मंडियों में गिरा फरोशों का राज, सब्जियां और फल खरीद की पहुंच से बाहर होने लगी। प्याज 110, टमाटर 60, लहसुन 540, अदरक 440, लीमू 400, सब्ज मिर्च और टींडे 150 रुपए किलो में फरोख्त। गोभी 180, बैंगन और भिंडी 100, शिमला मिर्च 280, मटर 200, गाजर 120, मेथी 180 रुपए किलो की हो गई। फलों में केला 270 रुपए का दर्जन, आलू बुखारा 580, सेब 460, खुबानी 450, आम 380, आड़ू 350, कदमा 220 और खरबूजा 180 रुपए। कुर्बानी के गोश्त ने ब्रॉयलर की कदर घटा दी। मुर्गी का गोश्त मजीद 22 रुपए सस्ता, फी किलो कीमत 417 रुपए तक आ गई। साफी गोश्त 480 रुपए किलो में बिकने लगा। जिंदा ब्रॉयलर की कीमत में भी 15 रुपए कमी। होलसेल रेट 274 रुपए, परचून में 288 रुपए किलो में फरोख्त। अंडों की फी दर्जन कीमत 239 रुपए बरकरार, पेटी 7050 रुपए में बिकने लगी। पंजाब फूड अथॉरिटी की डेयरी सेफ्टी टीम का गजुमता रिंग रोड नाके पर एक्शन। मुझसे शहद जारी दूध सप्लाई करने वाला सप्लायर पकड़ा गया। 5000 लीटर जारी दूध तल सप्लाई गाड़ी जब्त करके मुकदमा दर्ज कर लिया। डीजी फूड अथॉरिटी मूसा रसा का कहना है मुझसे शहद जारी दूध शहर के मुख्तलिफ इलाकों में सप्लाई किया जाना था। हाईकोर्ट में बिजली और गैस की गैर एलानिया लोड शेडिंग के खिलाफ दरखास्त। जस्टिस खालिद इसाक ने दरखास्त गैर मुस्तरद और मुबहिम करार देकर मुस्तरद कर दी। मुतल्लिका महकमों से रुजू किए बगैर बराह रास्त दरखास्त दायर करने पर 1 लाख रुपए जुर्माना आयद। जस्टिस खालिद इसाक ने जुडिशल एक्टिविज्म पैनल की दरखास्त पर 15 सफ़ात पर मुश्तमिल फैसला जारी कर दिया। दरखास्त गुजार ने दादरसी के लिए मुतल्लिका फॉरम इस्तेमाल किए बगैर पटिशन दायर की। फैसले का मतन।